वेलकम बैक एवरीवन। हम लोग डेरिवेशन देख रहे थे फिजिक्स क्लास 12 का चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे। हम लोग किसके कारण, किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना सीखेंगे हम लोग किसके कारण, एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के कारण, ठीक है। या फिर इसको सर्कुलर लूप भी बोलते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है लगभग हर साल आपको मिल जाएगा एग्जाम में और 5 मार्क्स में आता है। तो ये डेरिवेशन थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। तो डेरिवेशन हार्ड नहीं है, थोड़ा सा लंबा है, कुछ ज़्यादा चीज़ हम लोग को याद रखना पड़ता है, इसी कारण थोड़ा सा ये स्टूडेंट लोग इससे थोड़ा डरते हैं। तो पहले समझ लेते ये क्या है, ठीक है। यहाँ डेरिवेशन क्या बोल रहा है, तो यहाँ समझ लीजिए पहले, ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग या फिर सर्कुलर लूप दिखे कैसा, तो क्वेश्चन समझ लेते हैं। हम लोग को निकाल देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, निकाल लेंगे, हम सिखा देंगे। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। तो यहाँ देखिए, ये जो आपको दिख रहा होगा एक सर्कुलर, इसको बोलते हैं सर्कुलर लूप, ठीक है, सर्कुलर लूप। और चार्ज कहाँ पर प्रेजेंस है, चार्जेस कहाँ प्रेजेंस है, इसका चार्जेस कहाँ प्रेजेंट है, तो आपका इस पे प्रेजेंट है चार्जेस, इधर चार्ज नहीं है। चार्ज कहाँ पे, सिर्फ यहाँ पर है। और इसके कारण हम लोग को यहाँ जितना चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। फिर से बताते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग या फिर सर्कुलर लूप। इसमें चार्ज कहाँ प्रेजेंट है, इसका ये बॉर्डर पे प्रेजेंट है, ठीक। टोटल नेट चार्ज कितना, क्यू, कोई भी चार्ज होगा, माइनस क्यू भी लेकर चल सकते हैं। हम लोग को जितना डेरिवेशन करना होता है ना, वो सब यहाँ पे पॉजिटिव क्यू लेके ही करते हैं, ठीक है। तो माइनस रहने से फिर डायरेक्शन में सिर्फ अंतर होगा, बाकी ऐसा कुछ अंतर नहीं आता। अब यहाँ देखिए कि ये सर्कुलर लूप हुआ, और ये जिसके अराउंड रोटेट करेगा, इसका कहीं सेंटर इधर, ठीक है। और ये जिसके अराउंड रोटेट करे उसको क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। जैसे कि ये जिसके अराउंड रोटेट करेगा उसको क्या बोलेंगे, इसका एक्सिस बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो पेन जिस लाइन पे, ये क्या एक्सियल लाइन हुआ, ठीक है। तो ये जिसके अराउंड रोटेट करेगा उसको एक्सिस बोलेंगे। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखिए, क्वेश्चन इतना ही लिखा है, लेकिन यहाँ पे बोलना क्या चाह रहा है कि ये सर्कुलर लूप है, इसका एक्सिस पे कोई पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इसके एक्सियल लाइन पे कोई एक पॉइंट है P, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इधर उधर कहीं नहीं, एक्सियल लाइन पे निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक सर्कुलर लूप है, उसके एक्सियल लाइन पे एक पॉइंट, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो फाइंड करके बताइए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझ में आगे होगा। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले क्या, कंसीडर अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग ऑफ रेडियस R। एक रिंग लेते हैं हम लोग। तो देखिए, हम लोग इसको 3D में तो दिखा नहीं सकते, तो हम लोग 2D में इस टाइप का बना देते हैं। इसको रिंग कैसा रहा, कुछ इस टाइप का, यहाँ चेक कीजिए, ये आपका रिंग हुआ, ठीक है। और इसका रेडियस कितना बोल रहा है, कंसीडर अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग ऑफ रेडियस R। तो इसका रेडियस कितना, R, ठीक है। इसका रेडियस समझ में आ गया। अब रेडियस के बाद क्या बोला है क्वेश्चन, हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, रेडियस R हैविंग नेट चार्ज Q यूनिट। इसमें टोटल नेट चार्ज कितना है, Q है ना, इसमें नेट चार्ज Q। इसको लिख देते हैं अच्छा से, फिगर इंपॉर्टेंट होता है, फिगर से बहुत कुछ हमको पता चल जाता है। जितना ये लंबा चौड़ा लिखते हैं सारा कुछ फिगर में दिख जाना चाहिए। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है आगे, और इसमें नेट चार्ज Q है। उसके बाद क्या है, लेट लेमडा बी द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ द रिंग। ये जो रिंग है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्यों, सरफेस क्यों नहीं, वॉल्यूम क्यों नहीं, तो इसका चार्ज कहाँ है, इसका लेंथ पे, सिर्फ सर्कमफेरेंस पे प्रेजेंट है, ठीक है। इसी कारण यहाँ पे लीनियर वाला लिए हम लोग। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ द रिंग सच दैट, अब यहाँ देखिए लेमडा का फॉर्मूला क्या होता है, Q बाई टोटल लेंथ, Q बाई टोटल लेंथ, टोटल चार्ज बाई टोटल लेंथ। तो यहाँ पर टोटल चार्ज कितना, Q, और लेंथ कितना है, तो देखिए, तो इस सर्कल का ये जो सर्कमफेरेंस कैसे निकलता है, 2 पाई इंटू रेडियस ऑफ सर्कल, यानी 2 पाई इंटू रेडियस ऑफ रिंग। तो कितना हो गया, 2 पाई R,
रेडियस ऑफ रिंग कितना लेके चल रहे थे, आर। लेमडा इज इक्वल टू कितना हो गया, क्यू बाई 2πr। तो यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा, लेमडा का फॉर्मूला हुआ ये। अब इसके बाद आगे क्या है, हम लोग जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं वैसे फिगर बनाते जा रहे हैं। तो फिर आगे चेक कीजिए यहाँ, लेट पी बी अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। एक, हाँ इसका एक्सिस पहले बना लीजिए। इसका एक्सिस कुछ कैसा रहा, ये आपका इसका एक्सिस हो गया, ठीक है। और एक्सिस पे कहीं पे एक पी पॉइंट मान लीजिए, एक्सिस पे कहीं पे एक पॉइंट पी मान लीजिए। और आगे पढ़िए इसको, लेट पी बी अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग। पी और सेंटर से कितना का दूरी है, एक्स डिस्टेंस है, कोई इशू नहीं हुआ होगा। अब सिंपल सिंपल चीज़ें जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हो वैसे वैसे हम लोग फिगर बनाते जा रहे हैं। तब यहाँ देखिए आगे क्या है, नाउ अब क्या करना हम लोग को, नाउ कंसिडर अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ dl एट पॉइंट ए ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ रिंग। तो रिंग पे कहीं पे भी एक पॉइंट ए लीजिए और वहाँ पे स्मॉल एलिमेंट ले लीजिए। तो मान लीजिए पॉइंट ए यहीं पर ले लेते हैं, और स्मॉल एलिमेंट कहाँ है, ये स्मॉल एलिमेंट। स्मॉल एलिमेंट मतलब जितना छोटा मान सकते हैं आप लेंथ का टुकड़ा, ठीक है, जितना छोटा आप अपने हिसाब से मान सकते हैं। तो मान लिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए आगे, चार्ज ऑन द एलिमेंट इज। अब इस यहाँ पे चार्ज कितना मौजूद होगा, तो चार्ज जितना मौजूद होगा उसको किससे डिनोट कर रहे हैं हम लोग, डी क्यू से डिनोट कर लेते हैं। किससे डिनोट करते हैं, डी क्यू से डिनोट करते हैं। अब यहाँ देखिए डी क्यू कैसे निकालेंगे, तो अगर डेंसिटी पता है, लेंथ पता है तो आराम से निकाल सकते हैं, लेमडा इंटू डी एल। और लेमडा का तो फॉर्मूला हम यहाँ पे दिख ही चुके क्या होगा। तो यहाँ पर डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई 2π इंटू डी एल। डी क्यू निकल गया, ठीक। अब हमको यहाँ से डी क्यू भी फाइंड हो गया। तो हमको इस यहाँ पर कितना चार्ज हुआ, यहाँ पर चार्ज कितना है, इसको थोड़ा सा लिख दीजिए यहाँ पर, डी क्यू, ठीक। अब से डी क्यू के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, डी क्यू के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए होगा, ये डिस्टेंस चाहिए होगा, ए से पी तक का डिस्टेंस। तो इसको क्या कितना होगा वैल्यू बताइए, तो यहाँ चेक कीजिए, खुद आ जाएगा दिमाग में। ये कितना होगा, यहाँ से एपी का डिस्टेंस यहाँ 90 डिग्री है, तब क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट होगा ना, ये ए और पी के बीच का डिस्टेंस। अब डिस्टेंस मिल गया हमको, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं इसके कारण इस पर। तो देखिए यहाँ पे निकालते हैं हम लोग। तो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल चार्ज डी क्यू एट पॉइंट पी इज गिवन बाय, कैसे होगा, डी इज इक्वल टू के डी क्यू बाई ए पी स्क्वायर, ठीक। ए पी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यूज किए हैं। और डी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, हम लोग पहले निकाल के देख चुके डी क्यू क्या है। अब उसको क्या किए, यहाँ पर डी क्यू की जगह पर ये पूरा वैल्यू पुट कर दिए। देखिए डी क्यू की जगह पर ये पूरा पुट हो गया, और ये ए पी स्क्वायर की जगह पर ये पुट हो गया, ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा हम लोग लिख दिए यहाँ पर, तो ये आपका डी निकल गया। अब यहाँ तो जो था कुछ बहुत बड़ा चीज़ नहीं था, हम लोग जैसे दिमाग में आता है कि एक मिलता है हमको रिंग, तो रिंग का जो स्टेप फॉलो करते जाते हैं पुराना वाला, वही यहाँ तक फॉलो किए हैं, स्मॉल एलिमेंट के कारण निकाल लिए। यहाँ से जो बताएंगे वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है रिंग का केस में, ठीक है। यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यहाँ से लोग भूल जाता है, यहाँ से कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से अब ध्यान से देखिएगा, वेयर डी ई मैक्स एन एंगल थीटा विद द एक्सिस ऑफ ड रिंग। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये जो डी है ना, डी क्या हुआ, कहीं इधर डी निकाल लिए ना हम लोग, डी कहीं इधर। अब ये डी जो है एक्सिस के साथ, डी एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है। तो यहाँ भी ये थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ एंगल बनाएगा ना, उसको थीटा मान लिए, ये कुछ भी एंगल बनाएगा उसको क्या माने, थीटा माने। तो यहाँ थीटा तो ये भी थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाला क्या बात कि रिजॉल्व मतलब तोड़ना। तो रिजॉल्व डी इंटू टू कंपोनेंट्स,
डी दो कंपोनेंट में टूटेगा ना, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। यहाँ पर एक ये वेक्टर है तो ये एंगल हमको पता है, तो इस साइड क्या होगा वेक्टर का कॉस्ट पार्ट, इधर क्या होगा परपेंडिकुलर में वेक्टर का साइन पार्ट, तो इसका भी टूटेगा, डी का भी टूटेगा। तो यहाँ देखिए डी कोस थीटा पैरेलल टू एक्सिस ऑफ द रिंग, ये क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। ठीक है, तो इस तरफ कौन आएगा, इस तरफ आएगा आपका डी कोस थीटा। ठीक, अब यहाँ चेक कीजिए, और सेकेंड नंबर में कौन सा है डी साइन थीटा परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ द रिंग, वर्टिकल कंपोनेंट जो हुआ, तो परपेंडिकुलर किधर इधर आएगा डी साइन थीटा। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब यहाँ से गौर करने वाला बात क्या है कि आप ये पढ़ते जाते हैं बताते जाते हैं, देखिए यहाँ पर, ताकि जो लिखा हो वो भी समझ में आ जाए। तो यहाँ देखिए, यहाँ तक समझ में आ गया चीज़ क्या बोल रहा है। अब यहाँ चेक कीजिए, द रिंग कंसिस्ट ऑफ मैनी सच एलिमेंट्स। जो डीएल हम लोग लेके चले वो ऐसा डीएल तो बहुत सारा है, अनगिनत है, इन्फिनाइट है ना। जैसे कि आप डीएल यहाँ पे लिए वैसे ही डीएल यहाँ भी मिल जाएगा, वैसे ही डीएल यहाँ भी मिल जाएगा, जहाँ खोजेंगे यहाँ भी मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा, जहाँ खोजेंगे वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो हर जगह डीएल ऐसा मिल जाएगा। तो हर डीएल के कारण ईच एलिमेंट कहने का मतलब डीएल ही है। ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट कहने का मतलब डीएल हुआ। डीएल ईच एलिमेंट इन द रिंग गिव्स राइज टू डी। हर एलिमेंट के में क्या होगा डी क्यू मौजूद होगा, और डी क्यू के कारण डी मिलेगा। और हर डी का क्या होगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा, जैसे कि इस डी का मिला हमको। ठीक है, तो फिर से रिपीट कर देते हैं, ईच एलिमेंट डी एल इन द रिंग गिव्स राइज टू डी हैविंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स एट पॉइंट पी। कहाँ पर, पॉइंट पी पर। ठीक, तो हम थोड़ा सा एक और एग्जांपल यहाँ जैसे ले लिया जाए, फिगर में अगर दिखाने को मन दिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर डीएल ले लीजिए, यहाँ भी एक डीएल मौजूद होगा ना, तो डीएल मौजूद होगा तो ये आपका क्या होगा आर, इसका भी कितना होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये डीएल में आपका चार्ज भी मौजूद होगा डी क्यू, अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगा डी ई, सेम होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, डायरेक्शन अलग होगा, एक का डायरेक्शन इधर निकाल रहा था, दूसरा डायरेक्शन इधर निकाल रहा, लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम होगा। अब यहाँ पे चेक कीजिए, तो इधर क्या होगा इसका, ये थीटा तो ये भी थीटा, अब इधर डी कोस थीटा तो इधर क्या होगा डी साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ आपको क्या करना चाहिए कि यानी कि ऐसा बहुत सारे मिलेगा, और अगर यहाँ पे अगर डी एल ले चल रहा है तो इसका अपोजिट भी अगर डी एल मिलेगा, यहाँ डी एल ले तो इसका भी अपोजिट मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कहने का मतलब क्या कि ऑल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। जितना भी देखिए, तो डी जब सबका इक्वल है तो यानी डी कॉस थीटा भी तो सबका इक्वल होगा ना। ठीक है, तो ऑल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड इन सेम डायरेक्शन। और सबका डायरेक्शन किधर जाएगा, जैसे एक एग्जांपल लिए हम लोग, इसका एग्जांपल, इसका भी देख रहे क्या, इसका भी डी कॉस थीटा का एग्जांपल डायरेक्शन इधर ही आ रहा है। ठीक है, और इसका भी डी का डायरेक्शन, डी कॉस थीटा का डायरेक्शन इधर ही आ रहा है, यानी सबका डायरेक्शन डी कॉस थीटा वाला का इधर होगा। और यहाँ पे देखिए तो वर्टिकल कंपोनेंट साथ क्या बन रहा है, while the vertical components are equal in magnitude but opposite in direction। वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है, वर्टिकल कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में। तब देखिए तो जब मैग्नीट्यूड इक्वल है अपोजिट डायरेक्शन दोनों कट जाएगा, तो बचेगा क्या सिर्फ डी कोस थीटा। तो वही चीज़ यहाँ पे भी लिखा हुआ है। आगे अगला स्टेप में क्या है, अगला स्टेप में अगर देखा जाए तो यहाँ चेक कीजिए, सो व्हेन बी एड ऑल एलिमेंट्स टू गेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। जब सारा एलिमेंट्स को हम लोग ऐड करेंगे किसके लिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पाने के लिए पॉइंट पी पर, तब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स क्या होगा सारा ऐड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सारा सेम डायरेक्शन में है तो ये आराम से ऐड हो जाएगा। लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा।
ठीक है ना, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होगा, सिर्फ और सिर्फ डी कोस थीटा के इक्वल होगा, उसका इंटीग्रेशन का इक्वल होना चाहिए था। किसका इंटीग्रेशन के इक्वल, डी के इंटीग्रेशन के इक्वल। लेकिन डी का दो पार्ट है, डी का साइन पार्ट खत्म हो जा रहा है और सिर्फ कोस पार्ट बच रहा था। जोड़ेंगे किसको, सिर्फ इसी को जोड़ेंगे ना, कोस पार्ट को ना। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। और यहाँ पे इसको देखिए तो डी कोस थीटा कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, डी कोस थीटा आपका लेंथ कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 2πr तक है ना। टोटल 0 से मैक्सिमम, मिनिमम 0, मैक्सिमम कितना 2πr तक। तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, 0 से लेकर के 2πr तक इसका लिमिट चेंज होगा। ठीक है, अब यहाँ चेक कीजिए तो E इज इक्वल टू कितना होगा, बस यहाँ पे डी कोस थीटा का वैल्यू पुट कर दे। डी का वैल्यू ये था, हम लोग निकाल कर देख चुके, कोस थीटा लिखे। अब ट्रायंगल AOP में चेक कीजिए तो AOP में कोस थीटा का, AOP में कोस थीटा का वैल्यू कितना होगा, x बाय इतना। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ x बाय ये। अब कोस थीटा की जगह पे इसको पुट कर दीजिए, पुट कर दिए। अब पुट करने के बाद देखिए तो यहाँ से आपका कौन, यहाँ पे आपका k कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, q भी कांस्टेंट है। एक कांस्टेंट लेके चला कि 10 कूलम होगा, 20 कूलम होगा। x भी कांस्टेंट है, यहाँ पे आपका x कांस्टेंट है ना, कि p पॉइंट एक खास जगह पे है ना। और उसके बाद फिर r भी कांस्टेंट है, यानी कि 2πr पूरा कांस्टेंट हो गया। और उस टाइप का r और x कांस्टेंट है तो r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर भी कांस्टेंट हो गया, और ये भी कांस्टेंट हो गया। तो सारा का सारा क्या हो गया, इसका सबका इंटीग्रेशन हो गया ना, सब बाहर आ गया, कांस्टेंट बाहर आ जाता है। अब बचा कौन, dl बचा। dl डिपेंड करता है आप कितना छोटा ले रहे हैं कितना बड़ा ले रहे हैं। तो dl कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से 2πr तक। अंदर सिर्फ अंदर कौन बचा, उठ के सारा बाहर आ गया, अंदर कौन बचा, सिर्फ dl बचा। अब dl देखिए तो dl को इंटीग्रेट करेंगे जब अगर इतना छोटा, इतना में इतना बड़ा लेंथ थी, इसको इंटीग्रेट किए यहाँ तक जाएगा। लेकिन यहाँ आप रिंग में देख रहे हैं, इतना छोटा को इंटीग्रेट करेंगे कितना जाएगा, पूरा रिंग 2πr, मैक्सिमम कितना 2πr तक। वैल्यू कितना हो गया 2π। इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसकी जगह पर 2πr लिख सकते हैं। अब यहाँ चेक कीजिए, पूरा की जगह पर लिखे 2πr। अब इसको चेक कीजिए, इंटीग्रेशन हम बताए वैसे हम उतना डिटेल में नहीं जा रहा है। 2πr कैंसिल हो गया, लास्ट में क्या बचा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू KQS r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला बन गया। ठीक, अब स्पेशल केस में आ जाते हैं। अगर आपका x बहुत बहुत बड़ा रहा r से, तो हम लोग r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर के इक्वल लगभग। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर ये हुआ x स्क्वायर 3/2, तो यहाँ पर x स्क्वायर 3/2, तो ये 2 कैंसिल हुआ तो क्या बचा, x³ बचा, तो वो लिख दिया यहाँ पर। और x और x³ कटा, x स्क्वायर बचा। तो फिर आपका e के वैल्यू कितना आ गया, KQ/x स्क्वायर। यानी कि यहाँ से हमको एक सीख क्या मिल रहा है कि अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है r के मुकाबले, तो वो जो है रिंग कैसे बिहेव करता है, एक पॉइंट चार्ज के जैसा। पॉइंट चार्ज के ऐसे फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो एक पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करने लग जाता है। ठीक, और अगर आपका x0 यानी सेंटर पे निकालना चाह रहे हैं, सेंटर पे निकालना चाह रहे हैं, तो देखिए तो जब यहाँ पे x ही 0 हो गया तो पूरा 0 नहीं हो जाएगा, तो यानी e 0 हो गया। तो स्पेशल केस भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड देखें लूप के कारण, सर्कुलर लूप के कारण, तो मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने पे ये पूरा आपको दिमाग में बैठ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप ध्यान में रखिए। पहला स्टेप क्या, पहला स्टेप आप लोग जो मान के चल रहे हैं कि एक लूप है, सर्कुलर लूप है, जिसका रेडियस r और उसमें चार्ज q है, और उसका लीनियर डेंसिटी लैम्डा है, और लैम्डा का फॉर्मूला कितना, Q/2πr। ये पहला स्टेप हुआ। और दूसरा स्टेप क्या कि एक पॉइंट P माने कितना, x डिस्टेंस पर। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या, उसके बाद फिर हम लोग dq निकाल लिए। dq निकालने के बाद इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड d निकालें, और d निकालने के बाद क्या होगा, इसका दो पार्ट होगा, d cos थीटा और d sin थीटा। हमको पता है कि d sin थीटा क्या हो जाए, कैंसिल। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होगा, इंटीग्रेशन d cos थीटा। अब उसके बाद आपको सिर्फ वैल्यू पुट करना। तो ये कुछ स्टेप 3-4 स्टेप में आपको आराम से 5 नंबर मिल जाएगा। 5 नंबर यूँ ही नहीं आता है, मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो पीस आउट।